हेलो दोस्तों। मैं सी ए राजकुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? अ, आपको एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 मई को आई हुई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। इसमें इस नोटिफिकेशन में मेनली गवर्नमेंट ने जो कवर किया हुआ है, तीन प्रोफेशनल्स को कवर किया हुआ है, जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट। और इनको कवर करने का मेन पर्पज है, जैसे कि आपको पता है, किसी भी फैमिली की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर किसी को पता होता है, उन फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को, तो उनका सीए हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में मेनली इन्हीं को कवर किया हुआ है। और एक 5 ट्रांजेक्शन की लिस्ट निकाली हुई है, जिसमें बोला हुआ है कि अगर इस ट्रांजेक्शन में उनका प्रोफेशनल सी ए, सी डब्ल्यू एस या सी एस इन्वॉल्व होता है, तो वो उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जाएगी। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता क्या है? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स कोई भी ऐसा तरीका जिससे काले धन को सफेद किया जाए, उसको रोकना इस एक्ट का मेन पर्पस था। और ये एक्ट आया था 2002 में, इसीलिए इसका नाम भी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और नोटिफाई हुआ था 2005 में। अब जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट नोटिफिकेशन जो कि 3 मई 2023 को निकाला हुआ है, उसमें उन्होंने 5 ट्रांजेक्शन की लिस्ट दी हुई है कि अगर इस ट्रांजेक्शन में ये प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जाएगी, अगर उन्होंने समय रहते ये ट्रांजेक्शन की जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को नहीं दिया। अब वो ट्रांजेक्शन हैं इस प्रकार से। नंबर 1 है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन क्लाइंट्स बिहाफ। नंबर 2 है मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट्स मनी, सिक्योरिटी एंड अदर एसेट्स। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सिक्योरिटी अकाउंट। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। और लास्ट वन है क्रिएशन और ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और ट्रस्ट ऑन क्लाइंट्स बिहाफ, एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंपनी एलएलपी और एंटिटी। इस केस में भी ये 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसमें अगर सी ए, सी एस या सी डब्ल्यू इन्वॉल्व होता है और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, तो इनकी भी जवाबदेही होगी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और इनका कार्रवाई भी की जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। इसलिए इन प्रोफेशनल्स की मेन जिम्मेदारी अब हो गई है इस नोटिफिकेशन के बाद कि कोई भी ऐसी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो वो समय रहते सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को इंटीमेट करें। और आशा करते हैं ये जानकारी आपको आपके काम की होगी। और अब बात की कोई भी ऐसी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो वो समय रहते सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को इंटीमेट करें। और आशा करते हैं ये जानकारी आपको आपके काम की होगी। और अपने सुझाव अगर कुछ है तो वो कमेंट में दे सकते हैं। और थैंक यू।